तो आप सभी लोग पैसा कमाना चाहते हो, लेकिन क्या आपको पता है कि पैसा कमाने का एक फार्मूला जो कि एक अमीर आदमी, गरीब आदमी और मिडिल क्लास से छुपाता है। तो मैं आज उसी तरीका का आप लोगों को बताऊंगा, और ये मैंने लिया है इस बुक से। इस बुक का नाम है रिच डैड पुअर डैड। इस बुक को आपने अगर पढ़ा है तो आपको सब बातें एकदम अच्छी तरह से समझ में आएगी, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा तो मैं हूँ ना, मैं आपको सब कुछ बताऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली मैं आपको कुछ चार्ट्स दिखाना चाहता हूँ जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। रिच पर्सन क्या करते हैं, एक मिडिल क्लास क्या करते हैं और एक पुअर पर्सन क्या करते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये जो कैश फ्लो पैटर्न है ये रिच डैड पुअर डैड के बुक से लिया गया है, और ये रिच डैड का मानना है, और इसको लिखा गया है रॉबर्ट कियोसाकी के द्वारा। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं कि ये है क्या। देखिए, ऊपर लिखा हुआ है इनकम स्टेटमेंट, नीचे लिखा है बैलेंस शीट, दो खंड बना हुआ है। इनकम स्टेटमेंट का बात किया जाए तो यहाँ पे इनकम और एक्सपेंस का कॉलम है। अब देखिए, इनकम स्टेटमेंट में आपका इनफ्लो ऑफ कैश होता है और आउटफ्लो ऑफ कैश होता है। ठीक है, मतलब जितना भी आपने पैसा कमाया और वो पैसा आपने कहाँ खर्च किया। बैलेंस शीट आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है एसेट्स और लाइबिलिटीज़। एसेट्स मतलब आपका संपत्ति और लाइबिलिटीज़ आपकी देनदारी। ठीक है, मतलब जिसको पैसा आपको देना है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो कैश फ्लो पैटर्न है वो एक पुअर पर्सन का है। पुअर पर्सन मतलब एक गरीब इंसान कैसे अपना कैश को यूज़ करता है। देखिए, जो इनकम स्टेटमेंट है, यहाँ पे जॉब हुआ, जॉब से उसका पैसा आया, ठीक है, सैलरी, तो वो उसका इनकम हो गया, और वो डायरेक्ट एक्सपेंस कर देता है किन किन चीज़ों में। टैक्स भर देता है, रेंट, फूड, ट्रांसपोर्टेशन और क्लॉथ्स। ठीक है, अब उसका देख सकते हैं बैलेंस शीट दोनों तरफ खाली है, ना उसका एसेट्स भर रहा है ना उसका लाइबिलिटीज़ भर रहा है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं भर रहा है। तो इसी कारण जो पुअर पर्सन है वो पुअर ही रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने जितना भी कमाया सब उन्होंने खर्चा कर दिया। तो अब बात करते हैं कि एक मिडिल क्लास का कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसा होता है। ये बेसिकली कैश फ्लो पैटर्न है, सेम उसकी तरह नहीं है, ये थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे देख सकते हैं इनकम स्टेटमेंट लिखा हुआ है और नीचे बैलेंस शीट। इनकम में वही जो आपका पैसा आया, और एक्सपेंस मतलब पैसा गया। तो देख सकते हैं यहाँ पे जॉब से जो भी पैसा आया सैलरी के रूप में इनकम, और वो एक्सपेंस डायरेक्ट नहीं करते, वो बेसिकली घुमा के लाइबिलिटीज़ खरीद लेते हैं। लाइबिलिटीज़ अब देख सकते हैं जैसे मॉर्टगेज, कार लोन्स, क्रेडिट कार्ड डेट, ठीक है, और स्कूल लोन्स। अब ये सब ऐसा ऐसा खर्चा है जो कि आपके ऊपर एक देनदारी हो जाती है दूसरे को देने के लिए। अब वहाँ से आपका एक्सपेंस होना स्टार्ट होता है। ठीक है, अब मिडिल क्लास का ये रहता है कि वो 1 लाख रुपये अगर कमा रहा है, ठीक है, तो वो 1 लाख रुपये अगर कमाता है तो उसमें से वो कार ले लेगा उतना ही में। ठीक है, तो उसका फिर EMI पे ले लेगा कार, समझ रहे ऐसे। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक्सपेंस जो इसका है वो टैक्सेस में जाता है, मॉर्टगेज पेमेंट, कार पेमेंट, फिर से क्रेडिट कार्ड पेमेंट और स्कूल लोन पेमेंट। तो इसी तरह दिक्कत हो जाता है, और मिडिल क्लास हमेशा मिडिल क्लास ही रह जाता है और इस चक्रव्यूह में फंस जाता है। तो बात करते हैं रिच पर्सन क्या करते हैं, और ये आप लोग को भी फॉलो करना चाहिए। अगर आप लोग इसको फॉलो करते हैं तो आप लोग भी करोड़पति जरूर बनोगे। ठीक है, करोड़पति अरबपति भी बन सकते हो। ठीक है, इसका कोई लिमिट नहीं है। तो चलिए यहाँ पे देख सकते हैं कैश फ्लो पैटर्न है एक रिच पर्सन का। यहाँ भी इनकम एंड स्टेटमेंट और बैलेंस शीट है, और यहाँ पे जो देख रहे हैं, सबसे पहले आपको समझना हो कि ये लोग के पास भी कहीं ना कहीं सोर्स से पैसा आता है। ठीक है, तो इसमें आप इतना भी मत मानिए, इससे पहले आप समझिए कि उसको कुछ इनकम हुआ होगा। ठीक है, तो फिर वो एसेट्स खरीदा, और फिर अब उस एसेट्स खरीदने के बाद से ये वाला पैटर्न बना हुआ है। अब देख सकते हैं एसेट्स खरीदने के बाद यहाँ पे रियल एस्टेट, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, फिर से आपको और भी तरह तरह के एसेट्स है जहाँ पे वो इन्वेस्ट किया है जिससे उसका इनकम आ रहा है। देख सकते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये सब एसेट्स है उनका, और यहाँ से इनका स्टार्ट होता है इनकम। अब यहाँ से कुछ इनको इनकम जनरेट होता है, जैसे रेंटल इनकम, डिविडेंड, इंटरेस्ट और फिर से रॉयल्टीज़। ठीक है, अब देखिए इनका जो एक्सपेंस है, देखिए रिच पर्सन और एक मिडिल क्लास में यही अंतर है कि जो रिच होते हैं वो एसेट्स खरीदते हैं, वही मिडिल क्लास लाइबिलिटीज़ खरीदते हैं। देख सकते हैं इनका जो एक्सपेंस है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम है, जैसे सिर्फ टैक्सेस और मॉर्टगेज पेमेंट। लाइबिलिटीज़ का बात किया जाए तो मॉर्टगेज, कंज्यूमर लोन्स और क्रेडिट कार्ड। ठीक है, तो इसको अगर आप लोग फॉलो करते हो, आप अपना पैसा एसेट्स में लगाओ, एसेट्स से जो आपका इनकम आएगा उससे आप कोई चीज़ खरीदो। ठीक है, तो ये ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि इसको फॉलो करने के बाद करोड़पति अरबपति या फिर आपको जो भी आपका सोच है ज़रूर आप बनोगे। ठीक है, थैंक यू।